वर्ग 10 के बच्चों, आज फिर हम अगले वीडियो में एनसीईआरटी का 12.4 एक्सरसाइज का जवाब देंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें बच चुका है उसका जवाब हम देके उसको पूर्ण करेंगे और इसमें फिर वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। उसको देखें। वीडियो लंबा हो जाने के कारण सभी प्रश्नों को एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, फिर भी इसके पहले वाला जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा है, आप स्थिर से उसको देखेंगे और फिर उसी प्रकार का वही सोच सभी प्रश्न में रखेंगे, आपका बन जाएगा। खास करके बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। उसको इसमें हम आपको प्रश्न 14 से स्टार्ट करेंगे। 13 तक का जवाब हम पीछे की वीडियो में दे चुके हैं। वो 14 प्रश्न क्या कह रहा है पहले हम लोग उस पर विचार कर लें। वो कहता है, पहले तो चित्र दिया हुआ है, तो जो चित्र दिया हुआ है उसको हम लोग पहले बना लें। ये भाग छायांकित किया हो गया होगा। इसका नाम भी दे दिया है ए बी ओ और यहाँ है सी और ये डी। इसकी त्रिज्या है कितना, 21 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर 7 और ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। देखें कि AB और CD केंद्र O वाले त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो और क्या है चाप हैं। यहाँ पे दो चाप, यहाँ AB और CD दो चाप दिया हुआ है और इसका त्रिज्या कितना है 21 और 7 सेंटीमीटर। इस चाप का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इस चाप का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक और ये इसका कितना दिया हुआ 7। यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे सैद्धांतिक रूप में हम लोग देखें तो अगर हम लोग त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल में से COD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें इसकी त्रिज्या दिया हुआ है एल, इसके पास भी त्रिज्या है, इसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है, तो दोनों को एक ही साथ हम लोग लिख देंगे आसानी से, जल्दी से प्रश्न बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका सूत्र लिखें तो ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई। अब चूंकि इसकी त्रिज्या कितना है, बड़ा त्रिज्या है, इसको छोटा त्रिज्या है, तो यहाँ पे केंद्रीय कोण समान है, पाई समान है, 360 भी समान है, क्लियर, दोनों में वनिष्ठ है इसलिए, और त्रिज्या सिर्फ अलग है तो इसलिए हम बड़े भाग को त्रिज्यखंड AOB की त्रिज्या को हम लोग बड़ी त्रिज्या से सूचित करेंगे और यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। अब इस जगह हम लोग थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना डाल दें, 30 बटे 360 गुने पाई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, वैसे हम किताब को देख लेते हैं, इसमें पाई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 22/7
फिर यहाँ पे मान डालेंगे 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सरल करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 और फिर इसको काट दे 2 से, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ हो जाएगा 11/6 गुने 7। अब इसको हम लोग सरल करें तो इस जगह हो जाएगा आपको 441 माइनस 49। अब इसको हम लोगों को घटाना है, तो 11/6 गुने 7 गुने, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे 14 में से नहीं 13 में से 11 में से 9 घटे, यहाँ पर करवा 11 में से 9 घटेगा 2, 13 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे हो जाएगा 392। अब इसको हम लोग विभाजित करें तो 7 से 2 से विभाजित कर दे, पहले 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 से इसको भाग दे दे तो 2 एकम 2 19, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 7 56, 7 दूनी 14 और 8, 7 8 56। यहाँ पे इतना होगा कितना, एरेस्ट हमारा बच रहा है 11 गुने 28 भागा 3। अब इसको हम लोग गुना कर दे तो 11 8 88, 8 11 दूना 22, 8 30 भागा 3, भाग दे देंगे 10 तिहाई 30, 3 दूना 6, 6 7 8 2 बच जाएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आप इसको फिर से गौर से देखें तो छायांकित भाग हम लोगों का क्या है, ABCD, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए हुए हैं कि पूरे का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से ये इस भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिज्यखंड है तो बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, मतलब त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। अब इसमें से दोनों का हमारे पास जो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है वो दिया हुआ है, ये बड़ी त्रिज्या हो गई, ये छोटी त्रिज्या हो गई, मान रख के उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है। अब 15 नंबर के प्रश्न को देखें, ये इसमें क्या कहता है, तो सभी में एक ही प्रकार का सोच रखना है आपको कि किस प्रकार से, यहाँ इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो होना ही है, आपको नहीं याद रखेंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। और यहाँ आप घर पे बना लेंगे प्रश्न देखकर, इसलिए सूत्र देख के यहाँ याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। टोटल सूत्र को गणित में अगर अच्छा मार्क्स लाना है, 90+ करना है, तो सूत्र तो याद होना कि तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और सूत्र से भी 1 नंबर का 50 नंबर का क्वेश्चन आपको जवाब देना है, जिसमें से 10 या 10 के आसपास में सूत्र से ही क्वेश्चन रहेगा। तो सूत्र याद के लिए 10 नंबर वहाँ से आ गया, और बाद बाकी प्रश्न बनाने के लिए तो जरूरत है, इसलिए उसको हमेशा ध्यान दें। 5 पर नहीं याद हो रहा था, 5 5 5 का एक टारगेट बना ले प्रतिरोज कि हम इतना इसको याद करेंगे। बाद बाकी अन्य सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, अर्थशास्त्र है, बहुत सारा चीज़, संस्कृत है, मेन अभी बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत है, तो हिंदी है, इस प्रकार विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इस सब को याद भी करें। साथ साथ गणित के लिए आप 5 5 5 5 का टारगेट लेके चलेंगे। 5 सूत्र प्रतिरोज आप याद करेंगे तो वो आपका याद होता चला जाएगा। और इस प्रकार से बिना याद के कोई गुंजाइश नहीं होने वाला, यहाँ कोई उपाय नहीं है आपके पास।
अब इसके लिए 15वां प्रश्न के लिए आपके पास जो फिगर दिया हुआ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये एक चतुर्थांश दिया हुआ है, वृत्त का चतुर्थांश है, लिखा हुआ है आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ नाम दिया हुआ है A, B और ये C, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया हुआ है। अब यहाँ पे इस BC को अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो ये BC हमारे पास आ गया, इसको अर्धवृत्त मान ले, व्यास मान ले, तो इसको व्यास मान के अर्धवृत्त खींचने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, वृत्त खींचने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ इसको आधा कर देंगे, BC को आधा कर देंगे और तब एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जो इस प्रकार से अर्धवृत्त आएगा। और इस प्रश्न के अनुसार इसी भाग को आपको छायांकित किया गया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बहुत ही इसकी लंबाई अब आगे कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या क्लियर है, यहाँ पे भी 14 है। अब इसका फिर से प्रश्न सुन लें कि आकृति दिए गए आकृति में जो बोर्ड पे हम नोट कर दिए हैं, कहता है ABC 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा ही है, तथा BC को व्यास मानकर, अब इसको हम मिला देते हैं तो ये व्यास आ जाता है, व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। यहाँ केंद्र होगा और इसको हम लोग BC को आधा करेंगे तो मिडिल पॉइंट जो होगा वो उसका केंद्र होगा, मध्य बिंदु, और फिर इसके हम व्यास खींच देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अब सिद्धांत के तौर पर सोचे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और इसमें से ये जो भाग बच रहा है इसका ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस B, इसका कुछ नाम दे दें हम लोग, इसको नाम दे दे P, इसका नाम दे दे Q। तो ये जो BPC जो बच है वह आपका वृत्त खंड हुआ, और BQC अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सवाल है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं। अब प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में ये जो त्रिज्या दिया हुआ है उसकी सहायता से हम इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसलिए कि ये 90 डिग्री है तो थीटा भी आपके पास अवेलेबल है, त्रिज्या भी अवेलेबल है, तो हम इस BPC वृत्त खंड जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद आ जाइए अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए पाई r²/2। तो इसके लिए त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये 90 है, इसका मतलब ये इसका कर्ण हो गया। तो इस दोनों की सहायता से हम लोग पहले BC का मान निकाल लेंगे, BC का मान निकाल के उसको आधा कर देंगे तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगा BP = PC, त्रिज्या आ जाएगा। तो वो त्रिज्या वृत्त अर्धवृत्त BQC की त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग एक तरफ से पहले काम करें, हम लोग क्या करें, पहले BC निकाल दें। त्रिभुज ABC में कोण BAC = 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, BC। वहाँ तो BC² कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो वर्ग है हम उसको उस तरफ ले जाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे AB² + AC²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बराबर AB का मान हो गया 14² + 14² का √अंडर, ये हो जाएगा 196 + 196 का √अंडर। यहाँ जोड़े
तो 6 6 12 9 9 18 19 1 1 2 और 1 3। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल ले। इसमें से कुछ जो संख्याएं मिश्र करनी की पूर्ण करनी है, इसको मिश्र करनी में ले आए। जो संख्या निकलने वाली है उसका हम लोग गुणनखंड की सहायता से निकाल लेंगे। 2 2 एकम 2, 19 9 दूना 18 6 दूना 12, 2 से 9 दूना 18 8 दूना 16, 9 दूना 18 8 दूना 16, 2 से 2 चौका 8 9 दूना 18, फिर ये 7 से 7 सत्ते 49, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 2 का रूट अंडर, ये हो जाएगा 7 गुने 2 रूट मीन्स हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। व्यास BC की लंबाई कितना हो गया, व्यास 14√2 सेंटीमीटर। अब BC को त्रिज्या मानना पड़ेगा। यहाँ लिख ले, कोई नाम दे दें यहाँ पे O, इसलिए त्रिज्या अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया, यहाँ लिखेंगे। इसलिए अर्धवृत्त BQC की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 14√2/2, 14√2/2 भाग दे देंगे तो 7√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये भाग कितना हो गया, 7√2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। तो इसका त्रिज्या आ गया। इसके लिए भी मेरे पास सब सामान मौजूद हो गया। जितने भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे माप की ज़रूरत है आ गया, और इसके लिए भी आ गया हुआ है। तो अब हम लोग लिखेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम लोग इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या आ चुका है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त BQC का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त BQC का क्षेत्रफल πr²/2। पाई का मान नहीं दिया हुआ है, इस 22/7 डालना है। त्रिज्या हो गया 7√2 गुने 7√2, स्क्वायर है इसलिए 2 जगह लिख दिए। यहाँ भाग में 2 दे देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने √2, और √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, ये भाग 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा। इसको गुना करेंगे, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोगों को क्या चीज निकालना है, वृत्तखंड PBC का क्षेत्रफल, और उसको घटा देंगे। लिखेंगे पुनः वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r² πθ/180 माइनस sin थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने त्रिज्या उसका कितना होगा, ये 14, ये त्रिज्या वृत्तखंड के लिए त्रिज्या यहाँ हो जाएगा, और अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या ये हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 14 गुने 14, 22/7 गुने, फिर थीटा इसका कितना हो गया 90, 180 माइनस sin 90। अब इसको सरल कर देंगे तो इससे ये कट जाएगा 7। अब उसको हम लोगों को सरल कर देंगे, और 100 ये हम लिख लेते हैं, इसको घटाना पड़ेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
यहाँ पे हम लिख लिए हैं, मिटा देने के बाद कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो यहाँ पे बराबर 14 और 7 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98। यहाँ अब इसको सरल करें, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18, तो यहाँ पे आएगा आपका 22/60 गुने 2, ये 2 गुना में आ गया, और माइनस साइन 90 का मान होता है 1। इस 2 से इसको काट दे तो फिर कितना हो गया 11, ये हो गया 98। यहाँ पे एलसीएम ले ले तो फिर लिख देते हैं 7 माइनस 1, तो ये हो गया 98, 11 माइनस 7/7, ये 98 गुने घटा देंगे तो 7 4 11/7, यहाँ पे 14 और ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना कर दिए। अब हम लोगों को 154 में से 56 को घटा देना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त BQC का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हमारे पास 154 है, माइनस यहाँ पे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 14 में से 8 घटेगा, 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, इसके बाद ये बच गया 4, 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब हुआ। तो इसको देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका हम फिगर बनाते हैं। ये 16वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका फिगर देखें पहले। फिगर में इस प्रकार से ये स्क्वायर किया हुआ है, और इस प्रकार से यहाँ ये इधर से भी वृत्तखंड है और इधर से भी वृत्तखंड दिया हुआ है, और इसको कलर किया हुआ है, ये भाग छायांकित किया गया हुआ है, और इधर से भी ये भाग छायांकित किया है। छायांकित इसमें कोई डिजाइन बना हुआ है, ये गोल गोल डिजाइन बना हुआ है, तो इसका यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और फिर ये स्क्वायर है इसलिए सभी भुजा इक्वल हो गई, और ये प्रत्येक को 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। नाम इसका इस स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन, ये डिजाइन फूल बना हुआ है, हम फूल नहीं बना पाए हैं, फूल बना हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से गोल गोल घेर के फूल बना हुआ है। तो आकृति डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यहाँ पे ये त्रिज्या है, इसको लेकर इस प्रकार से खींचा गया तो ये चतुर्थांश इस तरह बनेगा, और यहाँ से इसको केंद्र मान के
जब हम लोग वृत्त खींचेंगे तो ये भाग ऐसे आ जाएगा। इसलिए ये जो हो गया दो त्रिज्यखंड, हम दोनों का एक अलग अलग आकृति दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसका ये क्रॉस कर दिए तो ये जो आकृति आपका बन रहा है ये क्रॉस वाला जो वृत्तखंड है वह इस चतुर्थांश का, यहाँ से ये इस प्रकार से हम नाम दे देते हैं ABCD। प्रश्न में नाम नहीं है तो हम इसका नाम दे दिए और यहाँ पे दे दे P और इसका नाम दे दे Q। अब ध्यान से देखें कि चतुर्थांश ABCD एक चतुर्थांश हो गया, और अगर हम AC को मिला दिए तो APC उस चतुर्थांश का अवृत्त खंड हो जाएगा। और इस तरफ से अगर हम लोग चलते हैं तो ABCQ एक चतुर्थांश हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, जिसका AQC एक अवृत्त खंड हो गया। अब उस दोनों का उभयनिष्ठ, इसलिए हम लोग क्या करें कि दोनों का, और दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों का केंद्रीय कोण समान है, इसलिए साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग APCQ का क्षेत्रफल बराबर वृत्त, ऐसा कर, अरे लिख दो, अलग अलग लिख दो, वृत्त खंड APC का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल। अब दोनों की त्रिज्याएं एक है, दोनों का कोण बराबर है, इसलिए त्रिज्यखंड भी वृत्तखंड भी दोनों वृत्तखंड भी समान होगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए कुल डिजाइन, प्रश्न में डिजाइन दिया हुआ है तो कुल डिजाइन, यहाँ छायांकित भाग नहीं देंगे, प्रश्न में जो दिया हुआ है वही लिखना चाहिए। तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल हम यहां से लिखते हैं, इसलिए डिजाइन का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुने अवृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये 2 गुने 1/2 R स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। 2 गुने 1/2 गुने त्रिज्या उसका कितना दिया हुआ, 8 गुने 8, 22/7 गुने 90, 180 माइनस साइन 90। यहाँ इससे ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। यहाँ हम इसको सरल करें, ई 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 2 = 18। यहाँ हो गया 64, 22/7 गुने 2 माइनस 1। 2 से इसको काट दे, 11 हो जाएगा, 64 11.7 माइनस 1। फिर इसको सरल कर दे तो ये 64
कैल्शियम 7, 11 माइनस 4, नहीं 11 माइनस 7। अब यहाँ हो जाएगा 64 गुने 4/7। ये तो दशमलव में जाएगा तो फिर भाग दे देंगे। 4 चौका 16, 6 चौक 24, 1 25 भागा 7। अब हम लोग भाग दे दे। 256 में 7 से भाग दे, 7 तेरी 21, 4 कैंसिल 6, 7 6 42, ये हो जाएगा 4 कैंसिल 0.0, 7 बचे 35, 5 कैंसिल 0, 7 7 49, लगभग कितना हो जाएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जवाब हो गया। तो 12.3 एनसीईआरटी के 12.3 एक्सरसाइज का टोटल प्रश्न का जवाब हम दे चुके हैं। आप उसके एग्जाम्पल में जो प्रश्न बना हुआ है उसको देखेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमको, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर बताएंगे। वो नंबर है 94,309,36,744। इस पे आप भेजेंगे। और भी किताब, कोई भी दूसरा भी किताब होगा, उससे भी आप जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है इस प्रकार का आप भेजेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न एक्सरसाइज का जवाब देंगे। आप देखते रहेंगे।